अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप चैनल 27 न्यूज़ HD देख रहे हैं। शहर इख्तिदार से सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खरीद से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। इस वक्त एक पाकिस्तान में फेस्टिविटी है, एक त्यौहार है और उसकी वजह है कि PSL 7 हैपन हो रही है। पाकिस्तान का ब्रांड है, मेड इन पाकिस्तान, हैपनिंग इन पाकिस्तान। और क्रिकेट वो वाहिद बाइंडिंग फोर्स है जो पूरी कौम को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करती है। सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं, चाहे किसी भी मुकातिबे फिक्र से हों। लेकिन इस दफ़ा की PSL अलग क्यों है और इसके ऊपर एक नई डिबेट छिड़ी है। और बरतानिया की हिकमत अमली को, बरतानिया के इक़दामात को बरतानिया के ही एक प्लेयर ने शर्मनाक करार दिया है। ये ऐसा क्यों कहा उन्होंने, वो सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। हुआ ये हैपनिंग सारी ये हुई कि PSL से पहले इंग्लैंड ने पाकिस्तान का दौरा करना था और आखिरी लम्हात पर जब टीम ने कुछ ही दिनों में आना था तो इंग्लैंड ने एक भारतीय क्रिकेट, भारतीय लॉबी, BCCI, IPL इनसे मुतासिर होकर, उनसे डोमिनेट होकर, आप ये कह सकते हैं कि इनके असर रसूख में आकर पाकिस्तान का दौरा मनसूख किया। और दौरा मनसूख करने की जो वजह करार दी वो उन्होंने बुनियादी तौर पर सिक्योरिटी रीजंस कि पाकिस्तान में हमें सिक्योरिटी खदशात हैं। लेकिन उसके बाद जब PSL होती है तो उसके लिए तकरीबन जो 48 इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने पाकिस्तान में आकर खेलना था, उन 48 में से तकरीबन 24 खिलाड़ी बरतानिया के गोरे हैं। यानी कि जो टीम आती पाकिस्तान में वो 12-14 प्लेयर्स पर इन्हिसार कर रही होती, लेकिन इस दफा 24 भेजे, यानी डबल टीम उन्होंने भेजी है। और इस दफा उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। दैट क्लियरली शोज कि वो फैसला बदनीयती पर मबनी था। और एलेक्स सेल्स जो कि इंग्लैंड के एक इनफॉर्म और बड़े पागल किस्म के खिलाड़ी हैं, बड़े धमाकेदार खिलाड़ी हैं, उनकी स्टेटमेंट सामने आई है और उन्होंने ये कहा है कि बरतानिया का ये इक़दाम शर्मनाक है और बरतानिया को ये नहीं, इंग्लैंड को ये नहीं करना चाहिए था बुनियादी तौर पर, क्योंकि इससे पहले जब कोविड में सारी दुनिया बंद थी और इंग्लैंड में हलाकतें हो रही थी और लॉकडाउन था, उस दौरान पाकिस्तान ने इंग्लैंड का दौरा किया था और इंग्लैंड की क्रिकेट को बहाल किया था। उसके बाद इंग्लैंड का फर्ज बनता था और एक कमिटमेंट भी थी कि वो पाकिस्तान में आकर खेलेंगे, और आखिरी लम्हात में उन्होंने वो दौरा कैंसिल किया। इस पर पूरी दुनिया हैरान है और पूरी दुनिया इनके डबल स्टैंडर्ड पर, इनकी हिपोक्रेसी के ऊपर बातचीत कर रही है, इन पर शदीद तनकीद भी कर रही है। लेकिन उसकी वजह अब दुनिया को सामने आ गई है कि जाहिर है इसके पीछे जो असर रसूख था, जो इन्फ्लुएंस किया गया, भारतीय लॉबी ने इन्फ्लुएंस किया, जो इंडियन मीडिया था, BCCI था, उसने इन्फ्लुएंस किया। दूसरी अहम डेवलपमेंट PSL के हवाले से ये है कि माइकल वॉन जो कि अगेन इंग्लैंड के कैप्टन है, फॉर्मर, उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में वाज़ेह तौर पर कहा है कि बुनियादी तौर पर जो PSL है वो IPL के लेवल की लीग बन गई है। अब ये बात आप समझिए कि PSL में इतना तगड़ा पैसा नहीं है। IPL में बॉलीवुड इन्वॉल्व है, IPL में आप कह सकते हैं बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व हैं। PSL जाहिर है एक छोटे लेवल का इससे पहले टूर्नामेंट कंसिडर किया जाता था, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है उसके बारे में माइकल वॉन कहते हैं कि वो दुनिया की किसी भी लीग में नहीं मिलती। बहुत ही तगड़ी क्वालिटी क्रिकेट है और इसका आप अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि ICC के गुज़श्ता 2020 के 21 के जो कैलेंडर ईयर के सबसे ज्यादा तगड़े खिलाड़ी हैं, जिनमें बाबर आजम शामिल हैं, मोहम्मद रिजवान शामिल हैं, शाहीन शाह अफरीदी शामिल हैं, वो तीनों इस PSL का हिस्सा हैं और तीनों मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज और टीम्स के कैप्टन हैं। इससे अंदाजा होता है क्वालिटी ऑफ गेम, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट का। और हमने देखा है कि इससे पहले जब क्रिस गेल आए हों या फिर केविन पीटरसन आए हों या फिर कोई और खिलाड़ी आए हों, पाकिस्तान में आए तो वो कोलैप्स किए, बॉलर्स की समझ नहीं आई, स्पिनर्स की समझ नहीं आई और कोई भी उनकी ऐसी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई है। PSL में इस वक्त डोमिनेट कर रही है मुल्तान सुल्तान। वी आर वाचिंग कि इस्लामाबाद यूनाइटेड भी इमर्ज हो रही है और बड़ी तगड़ी टीम इमर्ज हो रही है। एंड देन अगेन अ बिग क्वेश्चन ऑन कराची किंग्स, बाबर आजम की टीम जो कि बिल्कुल फिजल आउट हो गई है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर कोलैप्स करती हुई। कोई स्ट्रेंथ, विगर, पर्सनालिटी, कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन, स्किल, मेथड, अप्रोच उनकी समझ नहीं आ रही। एंड दे आर सर्वाइविंग अ डे, और हार के साथ दे सर्वाइव कर रहे हैं। दैट समथिंग इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी, और जो भी PSL के हवाले से अपडेट होंगी वो इस चैनल के प्लेटफॉर्म से आपके सामने रखते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।